हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब हमें पता है कि एज द वर्ल्ड कन्फ्रंट्स इंक्रीजिंग cases of coronavirus as well as increasing deaths due to the same, एक और जो है threat is on the lull, right? Scientists have discovered G4EAH1N1 जो कि एक नया strain है of swine flu amongst pigs in China. And question उठता है, can this be the cause of the next big pandemic? So even now as the world is grappling with COVID-19, क्या एक और वायरस का स्ट्रेन जो है ऑलरेडी ऐसे पोटेंशियल रखता है टू स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड? दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर बिग न्यूज ऑफ द डे, जहाँ पे हम अनकवर करेंगे क्या है ये G4EAH1N1, क्या है इसकी pandemic potential and कुछ views of important scientists including Dr. Fauci, क्या है उनका कहना, as well as इसका comparison to the 2009 swine flu pandemic. Right? Now before we move ahead, just to also let you know कि batch 2 जो है prelims plus mains कोर्स का जो है ये लॉन्च हो चुका है फॉर 2021. आपके पास जो है विद आंसर इवैल्यूएशन एज वेल एज विदाउट आंसर इवैल्यूएशन इन दोनों बैचेस की जो है ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है. और साथ ही में जो है आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज पे भी जो है ये अवेल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस बैच 2 जो है PSIR का, दैट हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड. अगेन इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है विद आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन. आई एम पुटिंग अ कार्ड, अगर आप ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं जहां पे समझाया गया है अबाउट बोथ ऑफ दीज कोर्सेज इन डिटेल. इसके अलावा आप टारगेट 2021 ऑफ sleepyclasses.com पे जाके भी इनके बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे. अब सबसे पहला जो कंसर्न आता है इज व्हाट इज दिस G4 फ्लू वायरस जो कि डिस्कवर किया गया है. अब एक नई रिसर्च जो है कंडक्ट कराई गई बाय साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना, जिन्होंने क्या किया, जो चाइना की पिग की पॉपुलेशन है विच इज एक्चुअली द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि एक रिसेंटली इमर्ज हुआ है ये स्ट्रेन. नाउ इन्फ्लुएंजा जो है पिग्स में भी होता है, हाउएवर उसके वेरियस स्ट्रेन्स हो सकते हैं, और ये जो स्ट्रेन है G4 फ्लू वायरस का, ये अभी अभी इमर्ज हुआ है, तो काफी रिसेंट है, एक नया स्ट्रेन है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है चाइनीज पिग्स को. एंड इंपॉर्टेंटली साइंटिस्ट ने इस रिसर्च में ये अंडरलाइन किया कि इस वायरस के अंदर पोटेंशियल है ऑफ ट्रिगरिंग अ पैंडेमिक, ठीक है. अब ये क्यों है, इन्होंने नेम किया है इस स्वाइन फ्लू के पर्टिकुलर स्ट्रेन को, ये जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है नया फ्लू, दे हैव कॉल्ड इट द G4EAH1N1. H1N1 जो है आपको याद होगा, दिस इज द वायरस that is associated with swine flu, and इनका यही मानना है कि इसके स्ट्रेन जो है सिमिलर है टू द वायरस जिसके कारण 2009 का स्वाइन फ्लू पैंडेमिक जो है वो ब्रेकआउट हुआ था. अब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था ये वायरस सर्वेलेंस के थ्रू ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस. बेसिकली उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो कि चाइनीज पिग्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडी कैरी आउट की, राइट, ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज 2011 से लेकर 2018 तक उन्होंने 10 प्रोविंसेस में, राइट, इन चाइना उन्होंने स्टडी कैरी आउट की. मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टडी है जहां पे वो म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन जो कि हो रही है इन वेरियस स्ट्रेन्स के अंदर, उनको भी स्टडी कर रहे हैं. एंड इसके थ्रू उन्हें पता लगा कि एक ये नया स्ट्रेन जो है ये उठ के आया है. साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि जो नया स्ट्रेन है G4 का, ये डिसेंड हुआ है फ्रॉम द सेम H1N1 स्ट्रेन जिसके थ्रू आपका 2009 फ्लू पैंडेमिक हुआ था, राइट. तो इमर्जेंस जो है इस H1N1 स्ट्रेन से ही है, बट अगेन ये इसका जो है एक आगे चल के एक चेंज्ड फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है. अब मेन क्वेश्चन जो उठता है, क्या इसमें ट्रूली पैंडेमिक पोटेंशियल है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक की तरह फैल सकता है एंड अगेन कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल टू द इंटायर वर्ल्ड. अब साइंटिस्ट ने जो है ये कहा कि ये जो G4 स्ट्रेन है इसमें कैपेबिलिटी है कि ये बाइंड हो सकता है टू ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स.
अब पैंडेमिक कब होगा? पैंडेमिक होगा जब लोगों के अंदर फैलेगा। तो ये जो स्ट्रेन जो कि एनिमल्स में उठ के आता है, हमने देखा है कि कोविड-19 का भी कहां पे उठ के आया था? एक वेट मार्केट में जो है, चाइनीज वेट मार्केट के अंदर जो है ये स्ट्रेन आया था। हमने सिमिलर चीजें देखी हैं इवन विद एबोला, राइट, वेर इन एनिमल्स के अंदर जो है ये शुरुआत होती है एंड देन यू हैव टू लुक एट कि इस वायरस की कितनी कैपेबिलिटी है ऑफ जंपिंग फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन बीइंग एंड अपने आप को बांध लेना एक ह्यूमन टाइप रिसेप्टर से, राइट। और यही कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं कि जैसे कि सार्स CoV-2 जो हमारा कोविड-19 का जो मेन वायरस है, जैसे कि वो बाइंड कर लेता है अपने आप को टू व्हाट वी कॉल द ACE2 रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, वैसे ही ये जो G4 स्ट्रेन है वो भी अपने आप को जो है कॉपी कर सकता है ह्यूमंस के एयरवे में। तो आपकी जो ये एयरवे की पाइप है जहां से आप सांस लेते हैं, तो उसके एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है वो अपने आप को कॉपी कर सकता है और बाइंड कर सकता है। तो मतलब ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और इसकी जो है एरोसॉल ट्रांसमिशन हो सकती है। एरोसॉल ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब आप छींक मारते हैं या अपना मुंह खोलते हैं या थूकते हैं तो क्या एरोसॉल्स बाहर जाते हैं, पार्टिकल्स जो बाहर जाते हैं, राइट। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि फेरेट्स जो कि एनिमल्स होते हैं उनकी एरोसॉल ट्रांसमिशन के अंदर भी जो है ये स्ट्रेन निकल के आता है। अब इंपॉर्टेंटली साइंटिस्ट ने जो है ये डाला है कि पिग्स जो है इंटरमीडिएट होस्ट हैं ये, ठीक है। अब इंटरमीडिएट होस्ट होने का मतलब क्या होता है ना? फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के अंदर देयर इज दिस ह्यूज क्वेश्चन अराइजिंग कि हम साइंटिस्ट से जो है अभी भी जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं उसके बारे में सस्पेक्ट्स हैं, बट एक जो है क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में पता लग जाए तो उस वायरस को सॉल्व करना जो है आसान हो जाता है। बेसिकली इंटरमीडिएट होस्ट वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अभी वायरस जो है अभी अपनी सेक्सुअल इमेच्योरिटी में होता है, बट वंस इट सॉर्ट ऑफ जंप्स टू द आपका जिनको आप बोलते हैं प्राइमरी या डेफिनेटिव या आपका जो फाइनल होस्ट है, जिनके अंदर जो है मेच्योर हो जाता है आपका जो वायरस होता है, राइट, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में बात हो रही है दैट प्रोबेबली द वायरस अरोज इन बैट्स, बट देन देयर वाज एन इंटरमीडिएट स्पीशीज, मे बी पैंगोलिन्स, मे बी स्नेक्स, मे बी टर्टल्स, जिनके अंदर ये जंप किया एंड फाइनली उनसे फिर जो है ये ह्यूमंस को आया, राइट। सो बेसिकली पिग्स जो है इंटरमीडिएट होस्ट हैं इस G4 वायरस का, ठीक है, इस इंटायर पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा के लिए। इसीलिए इन पिग्स की स्टडी करना और इनकी इन्फ्लुएंजा वायरस की स्टडी करना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है टू एक्चुअली बी अवेयर कि कब नया और एक बहुत बड़ा पैंडेमिक जो है आ सकता है। However, again अभी भी अनक्लैरिटी है, इट इज नॉट क्लियर कि क्या ये वायरस जो है पिग से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, एंड देन क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन फिर आगे ट्रांसमिट हो सकता है ये या नहीं, ये अभी तक साइंटिस्ट को क्लैरिटी नहीं है। अब व्हाइट हाउस के जो कोरोना वायरस एडवाइजर है डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने कहा कि ये जो नया स्ट्रेन है फ्लू का जो कि पिग्स के अंदर है इन चाइना, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों ही 2009 के H1N1 वायरस जिसके कारण स्वाइन फ्लू पैंडेमिक हुआ था, एज वेल एज 1918 के पैंडेमिक फ्लू के भी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इसकी कैपेबिलिटीज। साथ ही में उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ रिजॉर्टमेंट कैपेबिलिटीज भी हैं। अब ये रिजॉर्टमेंट कैपेबिलिटीज क्या है? बेसिकली जब भी एक नया वायरस आता है, हमने देखा कि ये नया स्ट्रेन है, राइट, इन्फ्लुएंजा का विच इज योर स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा का विच इज योर G4 वायरस। तो जब भी कोई नया वायरस आता है, राइट, एंड इसके अंदर पैंडेमिक कॉज करने की पोटेंशियल होती है, ये होता है इधर क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी म्यूटेशंस आ गई हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस आ गई हैं, या फिर रिसॉर्टमेंट। रिसॉर्टमेंट क्या होता है कि इसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ जीन्स आए हैं जिसके कारण ये और ट्रांसफॉर्म हो गया है या चेंज हो गया है, जिसके कारण ये पैंडेमिक अब कॉज कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्या था ये 2009 का स्वाइन फ्लू पैंडेमिक। WHO ने जब 30,000 केसेस ग्लोबली रीच कर गया था H1N1 का, इन्होंने क्या बुलाया इसको, टाइप A H1N1
इन्फ्लुएंजा फ्लू 2009 में, तो इन्होंने इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक जो है करार दिया था। ये जो H1N1 स्वाइन फ्लू था ये मेक्सिको में इमर्ज हुआ था अप्रैल 2009 में, एंड इवेंचुअली जाके इट इन्फेक्टेड अबाउट 700 पीपल वर्ल्ड वाइड। यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्वाइन फ्लू को एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये, पिग्स के अंदर जो कि इमर्ज होती है एंड कॉज होती है बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जो कि रेगुलरली कॉज करते हैं आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा इन पिग्स। इसेंशियली स्वाइन फ्लू एक ऐसा वायरस है जिसके थ्रू पिग्स इन्फेक्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वही जो हमने बात की, पिग्स के अंदर ये आउटब्रेक हुआ, बट ओवर द इयर्स देयर कैन बी म्यूटेशन या फिर रिसॉर्टमेंट कैपेबिलिटीज जो कि डेवलप हो जाती हैं, जिनके कारण दे कैन ऑफन एंड अप जंपिंग। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है टिपिकली नॉर्मली जो है ये इन्फेक्ट नहीं होते हैं ऐसे वायरसेस से जो कि पिग्स के अंदर होते हैं काफी ज्यादा, राइट। हाउएवर जब ये होते हैं, जब ये म्यूटेट कर जाता है, इट इज कॉल्ड वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होती है ऐसे वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरसेस से वो लिमिटेड हो सकती है, तो उसमें भी टेस्ट करने की जरूरत है कि कौन से स्प्रेड होती है, कौन कितनी कंटेजियस है, सो ऑन सो फोर्थ। सीडीसी के हिसाब से मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं बाय सच वायरसेस अगर वो एक्सपोज्ड होते हैं टू इन्फेक्टेड पिग्स। 2009 का जो पैंडेमिक था वो कॉज हुआ था बाय स्ट्रेन ऑफ स्वाइन फ्लू कॉल्ड द टाइप ए H1N1, जो कि ट्रांसमिट हुआ था, और उसमें मतलब केपेबिलिटी थी कि पहले वो पिग से ह्यूमंस में आया एंड उसके बाद वो ह्यूमंस टू ह्यूमंस भी जो है ट्रांसमिट हो सकता था, विच इज व्हाट कॉज्ड इट टू बिकम अ पैंडेमिक। अब इसके सिम्टम्स भी जो है अगेन हम देखेंगे कि काफी इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक्स के सिम्टम्स जो है कितने सिमिलर होते हैं। क्या है, अगेन फीवर है, कफ है, सो थ्रोट है, बॉडी एक्स है, हेड एक्स है, चिल्स है, फटीग है, बहुत आप टायर्ड हो जाते हो। सो यू कैन एक्चुअली एंड अप कंपेयरिंग कि इनके जो इनिशियल कुछ जो सिम्टम्स है दे आर वेरी सिमिलर ऑल्सो टू द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, सिमिलरली ये क्या रेस्पिरेटरी डिजीज ही है। ठीक है, और यही चीज जो है कैन एंड अप really becoming huge and breaking out in the world. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइंटिस्ट keep an eye on it, right? So this was all about the swine flu, influenza, all about the G4 flu, right? इसके बारे में और पढ़ते रहिए and जानते रहिए। This is all for today. Thank you. साथ ही में please do not forget about the new प्री प्लस मेंस कोर्स विच हैज बीन लॉन्च्ड। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये, जिसके अंदर ना ही सिर्फ कंटेंट क्लासेस बट रेगुलर मिनी क्विजेज हैं, इसके अंदर टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपकी डेली आंसर राइटिंग है, जिसके अंदर आपको मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, राइट। सो बहुत सारी चीजें जो है एक ही इस पूरे पैकेज में इंक्लूडेड है। साथ ही में आप इसके अंदर कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं विद एसे, विद अदर ऑप्शनल्स एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस, राइट। साथ ही में बैच 2 जो है PSIR का विद एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन जो है वो भी लॉन्च हो गया है, जिसके अंदर जो है कंटेंट क्लासेस है, डिटेल्ड PDFs हैं, आंसर राइटिंग है, राइट, और साथ ही में आपके फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट भी हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।